अब मैं प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए हमारे भ्राता हरिलाल भाई, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गॉडलीवुड स्टूडियो के, उनको आमंत्रित करती हूँ। पिछले 52 ईयर्स से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आदरणीय भ्राता रमेश भाई के साथ भी उन्होंने मिलकर के बहुत अच्छी सेवाओं को अंजाम दिया है। उनके नेतृत्व में गॉडलीवुड स्टूडियो ने कई सारे सफलता के सोपान को सर किया है। आध्यात्मिकता को हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए, हर जाति, हर धर्म के लिए किस प्रकार उन तक पहुंचाया जाए, उनके लिए विविध कार्यक्रमों के माध्यम से वो अपना योगदान देते रहते हैं। ऐसे ब्रह्मा कुमार हरिलाल भाई को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने ग्रीटिंग्स देंगे। ओम शांति। आदरणीय दादी जानकी जी, ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल बाबा, डायस पे बैठे विराजमान महानुभाव, देश विदेश से पधारे हुए भाइयों और बहनों, आप सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए ढेर सारी बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। परमात्मा का जो प्लान है, राजयोग के द्वारा विश्व शांति, सुख और समृद्धि कैसे हम प्राप्त करें, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक कहावत है, जब तक रहेंगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेंगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो प्रभु से, प्रेम कर लो राम से। मेरे पास 3 दिन से स्टूडियो में लगातार मेहमान आ रहे हैं। कुछ लोगों ने हमें पूछा, हरिलाल भाई इतना बड़ा विश्व का प्लान है, आप कहते हो सम्मिलित हो, हम कैसे शुरुआत करेंगे? मैंने उन्हें कहा, आप इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं, एक कदम उठाया है, यही आपकी शुरुआत है इस महाकुंभ में जुड़ने की। तो आप सब उपस्थित भाई बहन यहां पधारे हैं और इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस विश्व शांति के यज्ञ में आपने सहयोग दिया है, यही सबसे बड़ी शुरुआत है। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है और आप सम्मिलित हुए हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनरल बाबा आज सवेरे स्टूडियो में पधारे थे। सर, आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट यू। आज स्टूडियो में उनका इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू दरमियान उन्होंने गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा जो सेवा हो रही है विश्व भर में, वो देखते हुए उन्हें हमें एक प्रॉमिस दी। हमारे भ्राता जय भाई भी यहां बैठे हुए हैं लागोस के, उनकी भी जिम्मेदारी बन रही है कि अब नाइजीरिया में भी गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा इस ईश्वरीय सेवा के लिए चैनल की शुरुआत होगी, जिसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है। ऑनरेबल जनरल बाबा ने यह हमें खातरी दी है कि मेरी जिम्मेदारी है इस ईश्वरीय सेवा की आप शुरुआत करें। तो भाइयों और बहनों, इस महाकुंभ में, इस महान यज्ञ में इस प्रकार की आहुति के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी पधारें और आप इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, इसलिए आपको ढेर सारी बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। मैं ज्यादा बोलने नहीं चाहता हूं, 2-3 दिन से बोल ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हो। कुछ ऐसी तरह से बताएं जो आपको खुशी मिले। एक फिल्म की पंक्ति है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। बस इसी के साथ आप जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें।
यही हमारी शुभकामना है। आपको फिर से एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां हो गॉडलीवुड स्टूडियो और उनकी टीम के द्वारा भी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता हरिलाल भाई जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन को आमंत्रित करती हूँ। आज हमें थोड़ा सा मेडिटेशन कराएंगी, डेमोन्स्ट्रेशन देंगी, अपने आप से कैसे बात करना है वो सिखाएंगी। उर्मिला बहन पिछले 45 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ समर्पित रूप से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिकता को कैसे क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से समाज में लोगों तक पहुंचाना, ये आपकी विशेषता है और इसके लिए आपने कई सारे प्रोजेक्ट पर भी काम किया है। आज हमें अपने अंदर जाने की विधि बताएंगे ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन। ओम शांति। ये एक बहुत हाई एनर्जी वर्ड है। हम सभी ने देखा कि अभी दादी जी हमारे बीच में थे और उन्होंने ये बात हमें 3 बार कही कि आप अपने साथ ओम शांति बोलिए। दादी जी हमें सिखाते हैं कि 3 बार से ज़्यादा कम से कम दिन भर में यदि हम लोग 108 बार इसका उच्चारण करते हैं तो इससे हमारा मन तो शांत होता ही है, लेकिन बॉडी के एक एक सेल को भी रिलैक्स होने का मौका मिलता है। हम सभी यहाँ पर आए हैं, मैं समझती हूँ बहुत सी शुभ बातें हम यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सुनने के साथ साथ अपनी सोच को शुभ बनाना। हमें सोचना इस बात पर है कि हमारी शुभ सोच कैसे बने, और उसको बनाने के लिए हम समझते हैं कि जब हमारा एक एक क्षण एक एक मोमेंट शुभ होगा तभी हमारे भीतर और इस दुनिया के अंदर जो हम गॉड्स प्लान की बात कर रहे हैं उसको सफल कर पाएंगे। इसके लिए हम सभी को अपने मन में शुभ विचारों को क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जब घर में कोई बड़ा कार्य होता है, बड़े हमें सौंपते हैं, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपने हमारे ऊपर इस कार्य को सौंपा है, हम इसको जी जान दिल व प्रेम सिक से इस कार्य को निभाएंगे। तो इसी तरह से परमात्मा हम सबके पिता हैं, हम उन्हें परम पिता कहते हैं। केवल इतना ही रिलेशन नहीं, लेकिन उनको हम ये कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इतना गहरा संबंध हमारा उनके साथ है। अगर आज हम मन को ध्यान नहीं देंगे, इट्स कॉल ऑफ टाइम, तो मन के अंदर उठने वाले जो विचार हैं वो हमें खा जाएंगे। इसलिए हमें इस और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारी एनर्जी आज डिप्लीट हो चुकी है और जिसके अंदर जितना ज़्यादा कमजोरी आ जाती है उसका उतना ही ज़्यादा ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। हम लोग कहते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन लेवल पर हमने आज बहुत काम किया है, लेकिन अभी अगर एक छोटा सा काम केवल अपने मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लें और बीइंग लेवल को बेटर बनाने का कार्य शुरू कर दें, क्योंकि मन मेरा है, वो मेरा बेबी है, तो जो कार्य हम विश्व को बेहतर बनाने का, विश्व के अंदर खुशहाली लाने का, विश्व के अंदर शांति लाने का और अपनी सेहत को अच्छा बनाने का, वह कार्य हम कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि भगवान बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, उससे सब मांगते हैं। हम लोगों की एनर्जी डिप्लीट होने के कारण से हम लोग बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर आ चुके हैं। अब वो तो लो फ्रीक्वेंसी पर आएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो, उससे हम अपना मकान बनवाना चाहते हों और मेरा मकान एक छोटा सा मकान हो, तो ये अंडरस्टूड है कि मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से मन हमारा मानेगा नहीं। कई बार हम लोग पूछते हैं कि मन को कैसे मनाएं। मन के साथ आप ऐसे ही डायलॉग करें जैसे किसी इंसान के साथ करते हैं। मन कहेगा मुझे इस दिशा में नहीं जाना, मुझे ये करना है, मेरी अभी उम्र नहीं है। उसे समझाएं, मन तू मेरा मालिक नहीं है, मैं तेरा मालिक हूँ, तुझे मेरी माननी पड़ेगी। अगर तू मेरी नहीं मानेगा तो तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूँगा या करूँगी। तो मन हमारे साथ हो जाएगा। वो हमारा पिता है, उसके साथ आप बात करिए। बात करने से हमारा रिश्ता पक्का हो जाता है। जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं तो डायलॉगिंग हम जितना ज़्यादा करते हैं उतना हमारा रिश्ता पक्का होता है। तो राजयोगा मेडिटेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये कन्वर्सेशन है स्वयं आत्मा की परमात्मा के साथ। हम विचार देते हैं, उधर से एक जवाब आता है। सिर्फ हम कमजोरी या हम लोग एक गलती जो कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि हम अपनी बात तो कहते चले जाते हैं, लेकिन उसकी सुनने का अभ्यास नहीं करते हैं। तो अभी 2 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठते हैं। बहुत समय से हम सुन रहे हैं, कहा भी जाता है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। तो आइए 2 मिनट के लिए शांति के क्षणों को हम अनुभव करें। मन को अपने विचार देंगे और बुद्धि के द्वारा जो विचार हम आपको देंगे आप उसका दृश्य बनाएंगे। स्वयं को विचार दें, ये मेरा समय केवल मेरे लिए है, केवल मेरे लिए। अपना सारा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में फोकस करें। जहाँ शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति का निवास स्थान है। विचार दें स्वयं को, आई एम बीइंग ऑफ पीस। This is my innate nature. I have to emerge it by giving consciously thoughts to myself that I am being of peace. Male and female, these are biological differences, but we are all above religion, nationality, caste, creed, personality, etc. Now see yourself on world globe. आप उस पर बैठे हैं. See the whole world. Each soul as being of peace.
Spread the vibrations of peace. Come back. Om Shanti. बहुत सुंदर उर्मिला बहन जी, आपने हमारे मन बुद्धि को शांत कर दिया। एक बार आपका थैंक्स। लकड़हारा अगर कुल्हाड़ी की धार को शाम को शार्प नहीं करेगा, तेज नहीं करेगा धार, तो धीरे धीरे उसकी लकड़ी कम होती जाएंगी। तो ये मेडिटेशन हमारी इनर शक्तियों को शार्पन करने का एक सुंदर साधन है। अगर इसे हम अप्लाई करेंगे तो हमारी शक्तियाँ एक रस रहेंगी, बरकरार रहेंगी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मिस कैरी क्लेंसी from Australia. She is a cognitive behavioral therapist and yoga therapist, requesting her to deliver greetings on this occasion. Miss Carrie Clancy. Hello, brothers and sisters. Om Shanti, and honoured guests and speakers. Om Shanti. I've come from Australia. I actually work in Bali, but I am Australian. And I've come to share an experience with you that I had 7 years ago. The experience of leaving my body and having a near-death experience and being guided to the light. I remember when I first left my body, I was looking down at my body, at the physical. I was non-physical. The feeling of love and bliss and joy I was experiencing was like no other that I had experienced before. I then moved into what I call is another dimension. I have 3 children, and when I moved into another dimension, my 3 children were there. They are young adults, but they were very upset and very distressed. They were crying. However, I could not feel their painful emotions. I could only feel love and joy in my heart. And through that experience, what I have learnt is that when we leave the physical body and become non-physical, we become pure love and joy. I was saying to my children, because I was well aware that I was dying, and I said to them, don't be upset. This is such a beautiful thing. I know I'm dying, but I'm so happy and blissful, and my heart is so full of love. It was such a beautiful experience, but then I was taken to another dimension, to Supreme, or what you might call love. I was surrounded by light, and I was part of that light. We are all this light. We all have beautiful, beautiful hearts. That is where our love lies, where our soul is, where our joy is. So my message to you today is, do whatever makes your heart sing. And if your heart isn't singing, your heart is not feeling the love, the joy, the bliss. We've had lots of speakers over the last few days which have brought a lot of value and experience and shared a lot of knowledge.
But yesterday we had someone here speaking on behalf of Dr. Emoto and his research. And she spoke about vibrational energy, which is something I experienced when I crossed over and saw the light. As I said, that was 7 years ago, but when I started to research vibrational frequency and how each word that we speak is connected on a cellular level and we hold within us. So if we speak words of darkness or anger, we hold anger within us, we are removed from the love and light that is within us. Vibrationally, love is, this is science, vibrationally love is 500. It holds a frequency. For anybody that loves music, the frequency of love is C sharp, and it must hit 528 hertz to actually stimulate our heart and bring in love and joy. That is why when we dance, when we sing, and when we listen to music that we love, we feel that. So it's about the feeling. What I would like to do, if you feel like doing this little exercise with me to bring yourself into the vibration of love, I invite you to close your eyes and relax and just hold your tummy and your heart. It only takes a minute to bring you into love, and take a long, slow breath. Gently closing your eyes and feel the breath as it comes into your body, into every cell, every muscle, every tissue, every organ within. Slowly, peacefully, gently, with awareness, bring that breath up into your beautiful, beautiful heart. Slowly, peacefully, calmly. Feel your heart with awareness. Now say to your heart, either in your mind or out loud, I love you and I'm here for you. You are connected to your beautiful, beautiful heart. You can visualize your heart being any shape or color. Just gently, calmly, peacefully. Breathe into your beautiful heart. You are breathing prana, life force energy given to us, each and every one of us, from Mother Earth. I love you and I'm here for you. Into your beautiful hearts. Just taking a moment to come back, slowly and gracefully open your eyes. What you just did was connected to your soul, your heart, and anytime you want to communicate to your heart and soul, just do that little exercise and you will be guided to God, to the Supreme. Because that's where the Supreme and God lives, in our heart. I hope you all received that message. I do come with love and want to share love around the world or wherever I go. And what I'd like to end with is a little song. There's actually 3. They're very short, but I'm going to do one in English,
One in Maori, which is from New Zealand, is a language spoken in New Zealand, and I'll end with a mantra. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Namaste. And the second one is in Maori. As I said, a language spoken in New Zealand. Te oraha, te whakapono, te eri mari e, tato tato e, te oraha, te whakapono, te eri mari e, tato tato e. I actually sang that at a World Peace event about 2 years ago in Denpasar, Indonesia. And I will end with a mantra that I love to sing. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Thank you. Namaste. Om Shanti. Many thanks, Sister Carrie. अब मैं हमारे ब्रह्मा कुमार रतन दादा को आमंत्रित करती हूँ। रतन दादा ब्रह्मा कुमारीज यूके के ट्रस्टी हैं। यूके में और विशेष करके लंदन में आध्यात्मिक सेवाओं को फैलाने में और उनको स्थायी रूप देने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। नम्रता, अनुशासन और सहयोग की भावना ये आपके निजी गुण हैं। आज अपने ग्रीटिंग्स हमारे सामने रखेंगे ब्रह्मा कुमार रतन दादा। ओम शांति। आवाज नहीं सुनने को आया। ओम शांति। अभी थोड़ा जागे है। ओम शांति। अच्छा, अभी देखो जो भी यहाँ बैठे हैं उनको मैं एक बहुत रुचि वाली बात सुनाऊंगा जो आप साथ में लेके जाएंगे। अभी आपको तीसरा दिन यहाँ हुआ, आपने शांति खुशी का अनुभव किया है? किया है? हाँ, किया है। अच्छा, अभी जब आप वापस जाएंगे तो शांति खुशी स्वस्थ साथ में रखेंगे कि भूल जाएंगे? हाँ, साथ में रखेंगे। साथ में थोड़े बोल रहे हैं, बहुत नहीं बोल रहे हैं। साथ में रखेंगे। हाँ, क्योंकि गॉड्स प्लान जो है थोड़े समय के लिए नहीं है। जो भगवान की प्लान है शांति खुशी स्वस्थ रहने का,
राजयोगा द्वारा वो यहाँ के लिए नहीं है, सदा के लिए है। आपको ये कबूल है, मंजूर है? तो ये ध्यान में रहे कि जो भगवान बोलता है, गॉड, वो पहले बोलते थे भगवान के आने के पहले, द मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हाँ, समझ में आती है इंग्लिश? अभी क्या है, गॉड इज प्रपोजिंग, हाउ मैन हैज टू पुट इनटू प्रैक्टिकल लाइफ। क्योंकि ये जो भगवान कहता है हमको पूरी जिंदगी में प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो लाभ होएगा, नहीं तो यहाँ से चले गए अपने शहर में, अपने स्थान में भूल गए तो कुछ फायदा नहीं होएगा। आप कितने भी भगवान की प्लान सुनो, अच्छे अच्छे क्लासेस सुने, इधर अच्छे अच्छे प्रोग्राम रहे, सुनने के लिए नहीं है, वो प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए है। तो उसका एक दो अनुभव बताऊंगा। मैं लंदन में था कुछ साल पहले, मैं गया था हॉस्पिटल में, तो वहाँ बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर मेरा एग्जामिनेशन लिया। यहाँ बनारस भाई डॉक्टर बैठा है, यहाँ और भी डॉक्टर बैठे हैं कोई इधर? हाँ, हाथ उठाओ जो डॉक्टर्स है। कितने डॉक्टर्स है? कितने? हाथ उठाओ। कितने हैं? है, अच्छा। सुनिए डॉक्टर्स, वो डॉक्टर इतना बिजी होता है कि उसको अपॉइंटमेंट रखने के लिए लंदन में 6 मास एडवांस बताना पड़ता है। तो मैं रूटीन चेकअप के लिए गया उसके पास। तो मेरा रूटीन चेकअप किया, कंप्यूटर फाइल में देखा, वो बोलता है मैं चेक कर रहा हूँ आपका स्वास्थ्य 10 साल से अधिक अच्छा है, उसका कारण क्या है बताओ। तो मैंने कहा देखो, मैं अगर आपको बताऊं 10 साल से अधिक स्वस्थ हूँ, उसमें मेरे को बताने में आपको 15 मिनट रुकना पड़ेगा और भी, और बाहर आके ओपीडी में 50 पेशेंट आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको टाइम है? तो बोला हाँ मुझे टाइम है। अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया, बोला बताओ। तो मैंने उसको बोला खुश, शांत और स्वस्थ रहने के लिए 5 बातें मैं रोज़ करता हूँ। बोला बताओ बताओ। वो अंग्रेज डॉक्टर था, बड़ा क्वालिफाइड। मैंने बताया उसको मैं रोज़ 5 बातें करता हूँ। तो पहले काफ़ी वो सीरियस था। आजकल डॉक्टरों को थोड़ा भारीपन होता है ना, होता है कि नहीं? होता है। आपको होता है डॉक्टर, भारीपन होता है कभी कभी? तो थोड़ा भारीपन था। तो 5 बातें बताई तो इतना हल्का हो गया, मुस्कुराने लगा। तो मेरे को बोलता है रतन, मेरा नाम रतन है, रतन यू हैव मेड माई डे टुडे, आपने मेरा दिन बहुत अच्छा किया है। तो मैंने कहा मैं अभी जा सकता हूँ? बोलो नहीं नहीं नहीं, आप रोज़ मेरे को मिलने को आओ। तो मैंने कहा मेरे को टाइम नहीं है, मैं भी बहुत बिजी हूँ। डॉक्टर बोलता है मैंने कहा मैं अभी, हाँ 2 में, हाँ मैं अभी जा रहा हूँ इंडिया में। तो बोला कि वापस कभी आ गए? मैंने कहा 27 तारीख को आएगा। तो मैं जब उठा, सब पेशेंट को छोड़ के मैं गया उसका पेशेंट बन, कभी नहीं जान नहीं पहचान, फर्स्ट टाइम गया था। तो मैं गया उसका पेशेंट बन के। जब भी उठा तो बोला मैं आपको छोड़ने आता हूँ बाहर। पूरा बिल्डिंग के बाहर मेरे को छोड़ने को आया, सब पेशेंट को छोड़ के, उनके कुछ चिंता नहीं की। तो मैंने कहा मैं आया आपका पेशेंट बन गए। जब भी मैं उठा आधा घंटे के बाद मैं आपका डॉक्टर बन गया, आप मेरे पेशेंट बन गए। तो ऐसी कमाल ये धारण करने से मैंने बहुत अनुभव की है। ऐसी अनुभव की है कि आपको बताऊं तो 12 घंटा लग जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है। खाली ये बताता हूँ प्रैक्टिकल जीवन में करेंगे तो जो लाभ मैंने उठाया है
वो आप उठाएंगे। मैंने ज़िंदगी में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट संभाली है। उसमें कई विघ्न आते हैं, कई चैलेंजेस आते हैं, कई समस्याएं आती हैं, कई प्रेशर्स आते हैं। आपको भी पता होएगा, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कोई भी कारोबार में हो, चाहे घर हाउस में हो, क्या भी हो, हर एक को आते हैं चैलेंजेस। तो अभी इतने चैलेंजेस बावजूद भी मैं अपने को इतना हल्का रखता हूँ, जिंदगी में मैंने कभी भी एक गोली सर दर्द की नहीं ली है, कभी भी नहीं लिया। तो कल शिवानी बहन बता रही थी कि आपको दर्शन मूर्त बनना है। नहीं, मैं ऐड करूंगा उसके साथ, आपको दर्शन मूर्त सिर्फ नहीं बनना है, परंतु आपको साथ में अनुभवी मूर्त बनना है, और साथ में अनुभव की अथॉरिटी बन के औरों को आकर्षण मूर्त बन के औरों को ऐसा प्रभाव में लाना है कि उनको भी सुख शांति का तो अनुभव है, लेकिन उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए। तो ये आप जब जाओ कल के बाद यहाँ से साथ में लेके जाएंगे, तो हम कहेंगे आपका यहाँ आना जो हुआ सफल हुआ, और हमको भी बहुत खुशी हुई। करेंगे ऐसा? सब करेंगे? थोड़े बोल रहे हैं, नहीं, मेरे कान नहीं सुने थे, जोर से बोले हम सुनेंगे। करेंगे? ओके, थैंक यू। ओम शांति। दिल से धन्यवाद दादा आपका। अभी मैं समापन करने जा रही हूँ हमारी राजयोगिनी राज दीदी से। राज दीदी अपने आशीर्वचन 2 शब्दों में देंगे। राज दीदी हमारी नेपाल से आई हुई हैं, साकार ब्रह्मा बाबा से उन्होंने पालना ली है। आज आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करेंगी राज दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति 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 के दरबार में आज हम सब विराजमान हैं। जो अपनी प्यारी दादी जी हमें आशीर्वादों से भरपूर करके गई, इसमें प्यारे भगवान विश्व पिता का प्लान क्या है, हम उसे देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हम मनुष्य आत्माएं उसका अनुभव कर रहे हैं। देखते देखते कितना परिवर्तन ये रियल है, सत्य है। आज हमारा देखो बड़ा परिवार है, लेकिन कितने हम लोग शांत और सुखी हैं। अब बड़े परिवार में तो ऐसा होगा ही, इसलिए ऐसे समय पर परिवर्तन स्वयं से, परिवार से हम सब देख रहे हैं। बहुत अब दुनिया के बड़े बड़े लौकिक रीति से कहे, मंत्री एक आए, कई आए, तो उन्होंने वहाँ नेपाल में बतलाया कि मैंने सुना है विश्व परिवर्तन, स्वयं परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। तो कहता मुझे मन में नहीं आता था, लेकिन जब मैं इस आश्रम के ब्रह्मा कुमारियों के नज़दीक आया, राजयोग के नज़दीक आया, तो इनों का रियल है। स्वयं परिवर्तन, विश्व परिवर्तन ये लोग कर रहे हैं, ये सत्य है। इसलिए ऐसे सत्य भगवान पिता ने हम सबको ज्ञान का शंख बजाकर जगाया, हम सबको टीचर बनकर पढ़ाया, जबकि वो ब्रह्मा के तन में आया। आज उस समय की जो शुरुआत, आज हमें तो देख देख बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसे समय पर अपने भाइयों की, बहनों की रियल दूरी नहीं है, ये सत्य है। एक भगवान पिता, पशुपतिनाथ भगवान, और हम सब उनकी संतान। इसीलिए तो देखो
कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से आए, हम तो भाषा भी नहीं समझते, ऐसे ऐसे भाषाएं है, लेकिन क्या है, हमारे भाई हैं। ये सब क्या है? सत्य परिवर्तन है। इसलिए बहुत बहुत आप सबको बधाई हो। दिल से ऐसे समय पर शिव बाबा ने हम सबको इकट्ठा किया और बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी तरह से हम सबको नज़दीक लाने का ये हम सबको एक दिल से आशीर्वादें मिल रही हैं। सो बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत टाइम दिया, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर मिलते ही रहेंगे। ओम शांति। अभी हमारे बीच में सामने मंच पे ललित श्रीवास्तव जी जो बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा मंच पे आएंगे। आप विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस मीडिया प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से, आपसे निवेदन है मंच पे आएंगे और हमारी राज दीदी आपको सम्मानित करेंगी। त्रिदेव सिन्हा जी, आपसे भी निवेदन है, आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आप सभी ताली बजाकर भी भाई साहब का सम्मान करें। और आचार्य विनोद कुमार जी जो कि मंच के सामने बैठे हैं, निवेदन करूंगा आप आएँ। आप फिल्म इंडस्ट्रीज के सेलिब्रिटीज एस्ट्रोलॉजर हैं, आप तीनों का हमारी राज दीदी सम्मानित करेंगे इस मंच पे। मंच पर मेहमानों का सौगात विधि अर्पण होगा। मीनवाइल में हमारे ब्रह्मा कुमार डॉक्टर बनारसी भाई को आमंत्रित करती हूँ कि आज के कार्यक्रम का आभार दर्शन करेंगे। बनारसी भाई हमारी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की मेडिकल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत एक्टिव हैं, अलर्ट हैं और हमारे सभी समर्पित भाई बहनों की फिजिकल हेल्थ का आप बहुत ख्याल करते हैं। ऐसे बनारसी भाई सभी का वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। ओम शांति। परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, आदिदेव ब्रह्मा बाबा, मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य वक्तागण, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबके भाग्य को देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। कितने भाग्यशाली आप आत्माएं हो कि कोई मनुष्य के निमंत्रण पर आप नहीं आए हो। दादी जी ने निमंत्रण दिया है, मृत्युंजय भाई ने निमंत्रण दिया है? नहीं, स्वयं परमात्मा निराकार शिव बाबा के निमंत्रण पर आए हो। कोई भी कॉन्फ्रेंस में 4.5-5 घंटा कोई नहीं बैठता है, 9 बजे से आप लोग बैठे हो, कितना शांत प्रिय से बैठे हो। ये किसकी कमाल है? जरूर परमात्मा की अनुभूति हो रही है तो आप लोग बैठे हो। तो हम स्टेज पर बैठे सभी महानुभावों को दिल से, समय के अभाव है नहीं तो हम तो गले मिल करके सबका शुक्रिया करें, तहे दिल से अभिनंदन भी करें और थैंक्स भी माने। और आप सब सभा में बैठे हुए आत्माओं को, भाई बहनों को हम दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया मानते हैं। साथ ही साथ हम ये कहेंगे, जरूर एक बात राय देंगे कि जो कुछ आप सुन रहे हैं वो साधारण शब्द नहीं है, ये मनुष्यों का शब्द नहीं है जो देख रहे हैं, भगवान का है। भगवान की बातें हम सब शेयर कर रहे हैं, इसको अपने जीवन में उतारना है। हमने देखा है यहाँ आंखों से, जिनके तन में परमात्मा की प्रवेशता हुई, आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, प्रवेशता होते जीवन बदल गया। आप सब 3-4 दिन से आए हैं, अनुभूति कर रहे हैं और ये अनुभूति इतना करके जाएं कि जहां भी जाएं मैसेंजर बन करके अपने जीवन के परिवर्तन से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएं। हम इतना ही कह करके आप सबका फिर से हम तहे दिल से शुक्रिया मानते हैं। ओम शांति। साथ ही साथ हम मृत्युंजय भाई के जितने साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सब का हम दिल से शुक्रिया मानते हैं। इतना बड़ा विशाल शांति वन को आपने सजा दिया, इतने वीआईपीज को बुला दिया, ये तो मृत्युंजय भाई की कमाल है, साथ में बाबा की कमाल है। ओम शांति, ओम शांति।
हमारे सम्माननीय गेस्ट अंबादास दानवीर जी सभा में उपस्थित हैं। आप भी प्लीज मंच पर आइए, आपका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। अंत में बनारसी भाई जी का भी दिल से आभार। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग सी खिल जाएगी। आशा सूरज मुस्काया, आनंद उत्सव आया। आशा सूरज मुस्काया, आनंद उत्सव आया। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग से खिल जाएगी। शांति में आनंद मधुर, शांति शक्ति है महान। शांति शक्ति है महान, शांति शक्ति है महान। शांति में कल्याण सबका, शांति में है समाधान। शांति में है समाधान, शांति में है समाधान। शांति धाम से शिव आ